नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। दिल्ली लाइव में खबरों में जहां एनडीए की मीटिंग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां जेपी नड्डा ने बताया कि कल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक है जिसमें 38 पार्टियां आएंगी। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रुचि दिखाई है। एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। दादाजी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि एनडीए पिछले 9 साल में और व्यापक हुआ है, लेकिन कुछ दल छोड़ के भी गए। क्या ऐसे दलों से बातचीत चल रही है? कई एक दल तो वापस आए हैं, खासतौर पर पंजाब का अकाली दल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले आरएलडी, क्या इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? अंदर से कोई शामिल हो रहा है कल की बैठक में? देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का लिया फैसला। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए चिराग पासवान। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया। तो लगातार एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियां एनडीए से जुड़ रही हैं और इसी को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक भी तमाम घटक दलों की रहने वाली है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पुलिस की बेरहमी और बर्बरता की तस्वीर सामने आई। दरअसल सिविल डिफेंस कर्मी धनराज के आरोप के मुताबिक धनराज बाइक से सब्जी लेने जा रहा था और उसी दौरान सुल्तानपुरी थाने के अधीन जेलवी चौक पर लगी पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी ने धनराज को रोककर शराब पीने और हेलमेट ना होने के आरोप में सुल्तानपुरी थाने ले गई, जिसके बाद बेरहमी से धनराज को नग्न कर लात घूसा, डंडे और पट्टे से पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पीड़ित ने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत मानव अधिकार समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कर न्याय की गुहार लगाई है। सर, ये बुधवार की बात है, बीते बुधवार की बात है। मैं एक सिविल डिफेंस में ड्यूटी करता हूं और पार्ट टाइम में मैं पटरी लगाता हूं। तो उस दिन बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, मेरे कुछ फ्रेंड भी आए हुए थे, तो मैं दुकान नहीं लगा पाया था। तो हमने कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करके मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में इधर जलेबी चौक के पास बैरिकेड पे सुल्तानपुरी पुलिस वालों ने मेरे को रोक लिया और मेरी स्कूटी मेरे से छीन ली। मैं विदाउट हेलमेट था, मेरा बैग रखा होता है स्कूटी पे। इन्होंने मेरी स्कूटी छीन ली और मुझे थाने में दूसरी बाइक पे बैठाल के लिया है और मेरी स्कूटी भी भरी लिया है और यहाँ पर लाके मेरे को मारा और फिर मेरे को जाने के लिए बोले, मार पिटाई करके। मैं इनसे अपनी स्कूटी मांग रहा था तो इन्होंने मेरे को मतलब कि यूँ तो बोला नहीं कि भाई तेरी स्कूटी कल मिल जाएगी, तो अभी जा। तो मैं होपलेस हो गया, मैं डर गया क्योंकि मेरी स्कूटी और बैग इनके पास था। तो मेरे को यूँ तो बोला नहीं, मैं और ज़्यादा घबरा गया था। मेरे को इन्होंने मार रखा था और मैं जा नहीं रहा था अपनी स्कूटी बैग के बगैर, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को और मारते। इस चक्कर में इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने मेरे को यहाँ से घसीटते हुए अपने ऊपर प्राइवेट रूम में ले गए। वहाँ पे ड्रिंक करे हुए पुलिस वाले थे और 2 पुलिस वाले जो यहाँ से ले गए थे, 2 ऊपर 4 पुलिस वालों ने मेरे को पहले लात घूसे थप्पड़ों से बेहिसाब मारा, मेरा कान तोड़ दिया, मेरी गर्दन सुजा दी। फिर उनका उससे भी मन नहीं भरा तो चौड़ा फट्टा लेके, डंडा लेके इन्होंने मेरी पूरी बैक साइड पूरी की पूरी सुजा दी। इतना मेरे को मारा ऊपर से नीचे तक, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मेरे को काल कोठरी में बंद कर दिया। मेरे को पूरी रात वहाँ पे टॉर्चर करते रहे, मेरा मजाक बनाते रहे, उसके अंदर बंद रखा और फिर मेरे को अगले दिन कोर्ट के अंदर पेश कर दिया इन्होंने। सर, दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाने की पुलिस ने एक कुख्यात झपटमार को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कुछ दिनों से इलाके में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि बरामद नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली में आई बाढ़ के चलते जलभराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली नगर निगम हाई अलर्ट पर है। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी राजधानी से उतरने लगा है, जिसके बाद अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियां पनपने का खतरा और बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली नगर निगम अपने अस्पतालों का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम मेयर शैली ओबराय और कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली नगर निगम कमिश्नर ज्ञानेश भारती, सीमापुरी विधानसभा के विधायक राजेंद्र पाल गौतम और सीनियर डॉक्टर के साथ अस्पताल का दौरा किया। वहीं मेयर शैली ओबराय ने कहा है कि दिल्ली में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम सजग है। समय दीजिए अपने घर में कि आपके घर में तो पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। फ्रिज के नीचे ट्रे में, फूलदान में, गमलों में, पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के ढक्कनों के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको पलट दें। कूलरों में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको पलट दें। पलट नहीं सकते तो उसमें तेल डाल दें। पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पानी बदल दिया या उसको ज़मीन पे उड़ेल दिया तो उसमें डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाएगा। सर, लगातार आपने दूसरा हॉस्पिटल विजिट किया है, पहले LBS अब MCD का, इसमें क्या क्या कमियाँ पाई गई हैं अभी तक? देखिए, सच कोई कमियाँ तो अभी हमने नहीं ढूंढी हैं। मोटे तौर पे ये देखने आए हैं कि डेंगू के संबंध में क्या इनके पास इंतजामात हैं, क्या इन्होंने अलग से वार्ड या अलग से बेड डेंगू के मरीजों को मॉनिटर करने के लिए लगाए हैं। तो वो काम शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब ये काम सभी अस्पतालों के अंदर होगा। बीच बीच में मैं भी जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन करूँगा। हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, कमिश्नर साहब भी हैं, डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मेयर साहिबा भी हैं, मुकेश गोयल जी हैं,
यहाँ के विधायक हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। यहाँ के लोकल जो हमारे काउंसलर्स हैं, 4-5 काउंसलर्स यहाँ पे हैं, और सब लोगों को भी कहा गया है कि आप भी अपने एरिया के अंदर देखिए कि कहीं पे पानी कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके ऊपर दवा का वगैरह का छिड़काव करा। दिल्ली के बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय रेसलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोगों को धोखाधड़ी की रकम सुरक्षित निकालने के लिए मदद करता है, जिसके लिए धोखाधड़ी करने वाले लोग रकम का 10% कमीशन के तौर पर देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और उसके आशिक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल कर वारदात की जानकारी दी। वहीं रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, हम तो सो रहे थे 8 बजे। मेरे हस्बैंड आए, मेरे को जगाया और उन्होंने बोला कि जल्दी से फटाफट खड़े हो, इमरान ने सामने लड़का आ रहा था, उसका मर्डर कर दिया। और जब तो हमने यही पता था कि उसका नहीं पता था कि उसका भी कर दिया। तो इसने एकदम मेरे को उठाया तो मैं भग के खड़ी हुई और ऊपर चढ़ गई सीधा जीने में। वहाँ मैं जीने में पैर ही रखा था मैंने। तो अंदर से दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रहा था तो लड़का बोला, आंटी मैंने उसको भी मार दिया और इसको भी मार दिया, पूछ रहा है कि मम्मी का मैंने मर्डर कर दिया। और मैं सुनकर एकदम से मेरे को तो चक्कर आ गया और एकदम से मेरे घर वाले आ गए। मेरे घर वाले ने मेरे को पकड़ के मेरे को नीचे ले आए और फिर पुलिस आ गई पूरी। ये सारे पूछने ताछने लगे। उसके लड़की के घर से भी आ गई, उसकी बहनें वहनें, और इमरान का एक भाई है वो नांगलोई में रहता है, वो भी आ गया। वो उसके 2 बच्चों को लेके गया हुआ था और जो छोटा सा बच्चा था जो उसका, वो हमारे पास था। हाँ जी, लेकिन अब हमने चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।